नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे एकोनविंशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के सार्थवाचन क्रम में दूसरी रुद्र संहिता के 5 खंडों में से अन्यतम शक्ति खंड सृष्टि खंड, इस सृष्टि खंड का 19वां अध्याय वाचित किया जा रहा है। इस अध्याय में जो यज्ञदत्त का पुत्र भगवत कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति करता है, उस कुबेर का काशीपुरी में आकर के तपस्या करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट होकर के उनको दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना आदि विषय वर्णित हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, पाद्मे कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात् पुलस्त्याद विश्रवा यज्ञे तस्य वैश्रवणः सुतः। नारद, पाद्म कल्प की पुरानी बात है। उस समय मुझ ब्रह्मा के मानस संतानों के अंतर्गत पुलस्त्य नाम के संतान हुआ। पुलस्त्य ऋषि से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र के रूप में कुबेर का जन्म हुआ। इसीलिए कुबेर को वैश्रवण कहा जाता है। विश्रवा के पुत्र होने के कारण वैश्रवण कहलाया। तस्य वैश्रवणः सुतः। तेने यमलका भुक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्य त्र्यंबकं देवं अत्युग्र तपसा पुरा। उन वैश्रवण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की थी और भगवान शिव जब कुबेर की अत्यंत उग्र तपस्या से, उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए तो फिर उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अत्यंत भव्य और दिव्य अलकावती, अलकापुरी नाम की नगरी, अलका नाम की पुरी, अलकापुरी, ये प्राप्त कर ली। भगवान शिव की अनुज्ञा से, आज्ञा से विश्वकर्मा ने वह अलकापुरी उनको दे दी। फिर उसका दिव्य अनेक वर्षों तक उन्होंने उपभोग किया। जब वह पाद्मकल्प व्यतीत हुआ तो फिर उसके बाद में मेघवाहन नाम का कल्प प्रारंभ हुआ। व्यतीते तत्र कल्पे वै प्रवृत्ते मेघवाहने याज्ञदत्तिरसौ श्रीमान तपस्ते पे सुदुस्सहम्। मेघवाहन नाम के कल्प प्रारंभ होने पर यज्ञदत्त के पुत्र उस गुणनिधि नामक के विप्र ने अत्यंत दुस्सह तपस्या की, घोर तपस्या प्रारंभ की और इसके बाद फिर एक दीपक दान मात्र से गुणनिधि को कितना उच्च कोटि का फल प्राप्त हुआ, यह देख करके, भक्ति के प्रभाव को जान करके वो स्वयं भगवान शिव शंकर के चित प्रकाशिका काशिका नाम की पुरी में पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने शांभवम लिंगम संस्थाप्य भगवान शंकर की दिव्य लिंग का स्थापन किया और उनकी विधिवत पूजा की। जिस शिवलिंग की विशेषता है, शिवैकादशमुद्बोध्य चित्तरत्न प्रदीपकैः अनन्य भक्ति स्नेहाढ्यस तन्मयो ध्यान निश्चलः। उपासना में जब बैठा गुणनिधि तो शिवैकादशमुद्बोध्य चित्तरत्न प्रदीपकैः, चित्तरूपी रत्न के प्रदीपकों के द्वारा उनको एकादश रुद्रों को दीपक दिखाया और फिर इसके फलस्वरूप में अनन्य भक्ति और
स्नेह से वो अत्यंत संपन्न हो गया, भगवान में तन्मय हो गया और ध्यान में ऐसा डूबा कि वहां से विचलित ही नहीं हो रहा है। सदा भगवान शिव के चिंतन में रहते शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने प्रतिदिन भगवान की आराधना की। शिवलिंग की आराधना जो करते हैं, भगवान की कृपा से उनको सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, भुक्ति मुक्ति कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन चिलेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति। शिवलिंग की स्थापना करके और नित्य उनकी प्रार्थना पूजा अर्चना करते थे। जो शिवलिंग शिवैक्य सुमहापात्रम, भगवान शिव के साथ में एकता को प्राप्त करने का एकमात्र पात्र, अर्थात शिव में और शिवलिंग में जरा भी अंतर नहीं है। शिव के साथ में एकता है। जो शिव है वही शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, जो शिवलिंग है वही शिव है। तपोग्नि परिब्रह्मितम, तप की अग्नि के द्वारा ये बढ़ा चढ़ा है, प्रकाशमान है। और काम क्रोध महाविघ्न पतंगाघात वर्जितम, इस शिवलिंग के पास में न काम का पतंग टपकता है न क्रोध का पतंग टपकता है। ये बड़े बड़े काम क्रोध आदि महाविघ्न रूप पतंगा वहां पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि दीपक के पास में घूमते फिरते आने वाले पतंगा जैसे जल करके भस्म हो जाते हैं उस दीपक में, वैसे ही ये महाज्योतिर्मय शिवलिंग के पास में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि बड़े बड़े विघ्न रूपी पतंग पास में आ ही नहीं सकते। इनके आघात से सर्वथा वर्जित है शिवलिंग। प्राण संरोध निर्वातम निर्मलम निर्मले क्षणात्
साथ ही साथ यह प्राण संरोध निर्वात, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में अवस्थित है और निश्चल भाव से स्थित है, प्रकाशित है, और निर्मल दृष्टि के कारण यह सदा निर्मल है। ऐसे शिवलिंग के जिसमें कि सद्भाव के कुसुम चढ़ते हैं, सद्भावना ही सत्पुष्प हैं, सद्भाव रूपी पुष्पों के द्वारा वंदित होते हैं शिवलिंग। ऐसे शिवलिंग की स्थापना करके तावत तताप सतपस त्वगस्थि परिशेषितम, तब तक तपस्या नहीं छोड़ी, तब तक तपस्या करते रहे गुणनिधि, जब तक कि शरीर में हड्डी और अस्थि पर त्वक अस्थि परिशेषितम, शरीर में चर्म मात्र अवशिष्ट नहीं हो गया, जब तक हड्डी मात्र नहीं बचा तब तक के लिए उन्होंने तपस्या छोड़ी नहीं। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हो मुझे, शिव सायुज्य शिव सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाए। इन भावनाओं के साथ में अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ में शिव की आराधना करते रहे। यावत् बभूव तद वर्ष्म वर्षाणामयुतम शतम, ऐसी तपस्या करते करते गुणनिधि के 10,000 वर्ष बीत गए। 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ततः सह विशालाक्ष देवो विश्वेश्वर स्वयं अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनांतरात्मना, पूर्व जन्म में किया हुआ यज्ञदत्त के पुत्र के रूप में जो एक बार ही दीपक जलाया, उसके फल रूप में क्या निकला? कलिंग अधिपति अरिंदम के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के राज सिंहासन संभाला था। इसलिए पूर्व में की गई तपस्या इस जन्म में भी पुनः फल देने के लिए उद्भूत हो उठी थी। अतः इस जन्म में तो वह अत्यंत तीव्रता के साथ में भजन करता रहा। अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनांतरात्मना, एक दिन भगवान विश्वेश्वर भगवती विशालाक्षी पार्वती के साथ में उनके सामने उपस्थित हुए और अलकापति को देखा, अर्थात इस कुबेर को देखा। जब ये तीसरा जन्म है। पहले यज्ञदत्त के पुत्र के रूप में गुणनिधि नाम से प्रसिद्ध, फिर भगवान शिव को अपने उत्तरीय के फाड़ करके दीपक का काम करने वाली बत्ती बना करके प्रकाश अर्पित किया था, दीपक अर्पित किया था। उसके फल रूप में इनको दूसरे जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में दम नाम से प्राकट्य जन्म हुआ था और बड़े सुंदर उस समय पर अपने राज्य में सर्वत्र ग्राम से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जितने बड़े बड़े स्थान थे उन सभी में, जहां तक जितने भी शिव मंदिर होते थे उन सब में दीपक जलाने की व्यवस्था करवाई, आदेश दिया। जो दीपक नहीं जलाएगा शंकर जी के मंदिरों में, ऐसे लोगों के यहाँ पर उन सबको गांव के लोगों को दंडित किया जाएगा, दंड के पात्र बनेंगे। इस प्रकार से दम राजा के रूप में रहते हुए उन्होंने शिव की भक्ति में जीवन यापन किया। उसके परिणाम स्वरूप पाद्म कल्प में फिर ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पुत्र के रूप में वैश्रवण कुबेर के नाम से उसी का जन्म हुआ। अब इस जन्म में भी उसने पूर्व जन्म के की हुई तपस्या के फल रूप से उनके संस्कार वासनाएं जागी, तो वह अत्यंत तपस्या में मन लगा करके चित प्रकाशिका भगवान शंकर की काशिका में पहुंच करके पुनः शिवलिंग की स्थापना करके घोर आराधना की, तपस्या तीव्रतर आराधना प्रारंभ कर दी, उपासना। इसलिए भगवान महेश्वर भगवती विशालाक्षी माँ को साथ में लेकर के उपस्थित हुए और इस अलकापति को देख करके अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए। लिंगे मनः समाधाय स्थितम स्थाणु स्वरूपिणम, शिवलिंग की आराधना में ऐसे तन्मय हैं कि मानो कोई ठूंठ हो, स्थाणु हो। उवाच वरदोस्मीति तदा चक्षुषा अलकापते, शिव की आराधना में लगे हुए एकाग्र
उस अलकापति वैश्रवण से भगवान शंकर ने कहा कि हे अलकापते, अहम वरदः अस्मि तव पुरस्तात् तत् आचक्ष, खोलो आंख, मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने वरदान प्रदान करने के लिए आया हूं। यह सुनकर के उन्मील्य नयने यावत् सपश्यति तपोधनः तावत् उद्यत सहस्रांशु सहस्राधिक तेजसम। जैसे नेत्र खोल करके देखा तो सामने परम तपोधन थे। वो देखते हैं कि अत्यंत हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं और उन समस्त सूर्यों के प्रकाश एक पुंजभूत हो जाए। तो ऐसे अत्यंत तेजस्वी सामने भगवान देव देवेश शंकर भगवान विराजमान हैं। पुरो ददर्श श्री कंठम चंद्रचूड उमाधवम तत्तेज परिभूताक्षि तेजा सम्मील्य लोचने। उसको जैसे ही सामने देखे श्रीकंठ भगवान नीलकंठ शंकर भगवान चंद्रचूड, चंद्रमा के मानो चूल में धारण किए हुए चंद्रमा को साक्षात उमापति भगवान शंकर हैं और उनके तेज से उनकी आंखें चौंधियाने लग गई, देख नहीं पाल रहे थे। तो नेत्र को उन्होंने फिर से बंद कर लिया। सम्मील्य लोचने उवाच देव देवेशम, भगवान देव देवेश्वर महादेव से, जो कि मनोरथ पदातिगम, मनोरथों की सीमा से परे हैं। मनोरथ पदातिग, मन के रथ रूपी, मन के रथ के जो रास्ता है उस रास्ते को भी अतिक्रमण किया हुआ, ऐसे भगवान शंकर को सामने देख करके प्रार्थना किया, हे देवेश निजांघ्रि दर्शने नाथ दृक्सामर्थ्यम प्रयच्छ मे। प्रभु मेरे सामने आप उपस्थित तो हैं, लेकिन विडंबना यह है आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं, ये मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मुझे आपके दर्शन करने का सामर्थ्य तो प्रदान कीजिए भोलेनाथ। निजांघ्रि दर्शने, आपके चरण कमल के दर्शन करने के लिए, उसके निमित्त दृक् सामर्थ्यम प्रयच्छ, मेरी दृष्टि में देखने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। अयमेव वरो नाथ यत्त्वं साक्षात् निरीक्षसि, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। मेरी आंख ठीक हो जाए ताकि मैं साक्षात आपको देख सकूं। मेरे नयनों के मम नयन पथगामी भवतु, मेरे नयनों के रास्ते में आप आ जाइए प्रभु, मैं आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। किमन्येन वरेणेशो नमस्ते शशिशेखर, हे चंद्रशेखर प्रभु, अन्य वर क्या चाहिए, आपका दर्शन सबसे बड़ा है, आपके दर्शन की प्राप्ति हो जाए यही मैं चाहता हूं। हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, इसी वर से मुझे मतलब है, अन्य वर मुझे क्या चाहिए। इति तद्वचनम श्रुत्वा देवदेव उमापति ददौ दर्शन सामर्थ्यम स्पृष्ट्वा पाणितलेन तम। वैश्रवण के वचन सुनकर के भगवान शंकर, देवों के देव महादेव उमापति, अपने हाथ से उस वैश्रवण को स्पर्श किया और स्पर्श करके उनको देखने की शक्ति प्रदान कर दी। ददौ दर्शन सामर्थ्यम प्रसार्य नयने पूर्वम उमामेव व्यलोकयत्। अब जब उसने देखने की शक्ति प्राप्त कर ली तो आंख जैसे खुले तो सामने उमाधव तो नहीं दिखाई दिए, सबसे पहले उमा ही दिखाई दिए। अब उमा दिखाई दिए तो दृष्टि वहां उमा में गड़ गई उनकी। ततोसौ याज्ञ दत्तिस्तु तत्सामर्थ्यमवाप्य च, भगवान शिव की कृपा से देखने का सामर्थ्य प्राप्त करके नेत्र जैसे खोले तो सामने भगवती उमा अत्यंत सुंदर रूपवती रूप में दिखाई देने लगी। शंभो समीपे कायोषित एषा सर्वांग सुंदरी। देखती ही वैश्रवण, उसकी दृष्टि वहां गड़ गई और विचारने लग गए कि शंकर भगवान के पास में ये योषित ऐशा योषित सर्वांग सुंदरी का ऐशा, ये इतनी सुंदरी, ये शंकर भगवान के बगल में खड़ी, ये कौन है। अनया किम तपस्तप्तम ममापि तपसोधिकम, अरे मुझसे भी बढ़कर के ऐसी कौन सी तपस्या इसने की होगी जिसके कारण से साक्षात भगवान शंकर के
सामीप्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है इसने। अहो रूपम अहो प्रेम सौभाग्यम श्री रहो भृशम, देखो देखो कितना सुंदर रूप है, अहो इनका प्रेम देखो, अहो इनका सौभाग्य देखो, आहा हा कितना सुंदर है। इत्यवादी दसौ पुत्रो मुहुर्मुहुरती वही, बार बार यही कहने लग गया वो और देखते रह गया वो। क्रूर दृग्वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदम वदन तावत् पुस्फोट तन्नेत्रम वामम वामा विलोकनाथ। अब लेकिन उस सुंदर रूपवती उमा को देखने के कारण क्रूर दृष्टि से देख रहा है, तिर्यक दृष्टि से, कपट दृष्टि से देख रहा है। यह सोच करके उसके बार बार देखने से उनकी आंख तावत पुस्फोट तन्नेत्रम वामम वामा विलोकनाथ, वामांगी भगवती पार्वती को बार बार देखने के कारण इनकी बाईं आंख तुरंत ही पुस्फोट फूट गया, बाईं आंख फूट गई उनकी। तावत पुस्फोट तन्नेत्रम वामम वामा विलोकनाथ। और इसके बाद फिर क्या हुआ इसको अगले भाग में श्रवण करें।